सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले डिस्क्लेमर ये है, किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन कॉल टिप नहीं है, प्योरली एजुकेशनल पर्पस का वीडियो है। तो प्रॉपर अपने एनालिसिस करने के बाद ही कुछ करना, मेरे बातों पे कुछ मत करना। एंड इसके साथ ही यहाँ पे आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, बेल आइकन प्रेस करके अपडेट ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर सकते हो ताकि आपको सारे अपडेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ मिलते रहे। सेकंड चैनल है, इसको भी आप ज़रूर से जाकर के सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन प्रेस कर सकते हो। आज के वीडियो में हम फ्रेश अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे और डेफिनेटली यहाँ पे आपको आज का वीडियो पूरा देखना ही चाहिए। साथ में टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, लगातार जो शॉर्ट्स वीडियोस आते रहते हैं उसका अपडेट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। इसके साथ ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स में क्या हो रहा है, इंडियन मार्केट्स में क्या हो रहा है, सबका लाइव अपडेट आपको मिलता रहता है। तो इन सब का लिंक आपको जो है यहाँ पे चैनल के अबाउट में मिल जाएगा, टेलीग्राम का भी, ट्विटर का भी, सेकंड यूट्यूब चैनल का भी। तो इन सबको जाकर के आप सब्सक्राइब कर सकते हो एंड आप साथ ही में वीडियो का डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, IRFC के बारे में हम बात करने वाले हैं। IRFC का जो फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्प, ठीक है, आपको पता होगा। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे एक बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा सेटअप बन रहा है। वो सेटअप क्या है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो स्टॉक लगातार इस डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था। ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा है, बार बार यहाँ पे इस स्टॉक को रेजिस्टेंस मिल रहा था, 3 से 4 बार, 5 बार भी इसको रेजिस्टेंस मिले हैं। काफ़ी बार इसने जो है इसी जगह पे कंसोलिडेट करके ब्रेक करने की कोशिश करी है, बट यहाँ पे ब्रेक नहीं हो रहा था। फाइनली यहाँ पे जा करके ब्रेक हुआ। कहाँ पे, अगर आप देखोगे ये लेवल जो मैंने मार्क किया है, अगर आप इस लेवल को ध्यान से देखोगे, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिख जाए। ओके, अगर आप इस लेवल को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। खासकर इस कैंडल पे देखोगे तो एक बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक बहुत शार्प फॉल आया था, लेकिन अगले ही दिन पूरा ये रिकवर कर गया। कहाँ से, इसी जगह से। एंड उसके बाद वापस ये आया था एंड इस लेवल को इसने ब्रेक किया था, बट सस्टेन नहीं किया, वापस से ऊपर आ गया। एंड फिर यहाँ पे इसने जो है फिर सपोर्ट लिया। तो इसने जो है इस लेवल ने काफी बार इसको एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करी है, सपोर्ट प्रोवाइड करा है। एंड इसी वजह से ये जो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन था, इसका यहाँ पे हमें ब्रेकआउट देखने मिला। एंड अगर आप वॉल्यूम देखोगे यहाँ पे इस जगह पे, तो यहाँ पे वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, आप वहाँ का वॉल्यूम देख सकते हो किस तरह से इंक्रीज हो गया। अगर मैं आपको इन नंबर्स बताऊं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे वॉल्यूम इज अराउंड 39 मिलियन, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम इज मोर देन 120 मिलियन, मतलब 120 मिलियन, 112 मिलियन का वॉल्यूम है। तो डेफिनेटली वॉल्यूम में काफ़ी ज़्यादा बड़ा स्पाइक है। अगर आप यहाँ पे फिर से देखोगे तो अब क्या हुआ, ये जो ब्रेकआउट हुआ ना, इस ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे फिर से हमें कंसोलिडेशन दिख रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो रिवर्सल का पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा कंफर्म हो रहा है एंड आपको ये स्टॉक थोड़ा बहुत टाइम दे रहा है कि आप यहाँ पे एक प्रॉपर एंट्री बना सको, ठीक है। अगर आप देखोगे, देखो दिस इज सपोर्ट 1, ठीक है। अगर आप इसके नीचे देखोगे तो ये भी अब एक सपोर्ट बन चुका है। तो अगर मैं ये S1 बोलूँ, इसे S2 बोलूँ एंड इस लेवल को S3 बोलूँ, तो मुझे लगता है ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये हायर लोस का पैटर्न बना रहा है, ठीक है। सभी पॉइंट्स को आप मिलाओ, ठीक है। जो पॉइंट्स मैंने बताया मैं एंड में मिलाऊंगा, लेकिन आप दिमाग में सभी पॉइंट्स को एक के दूसरे के साथ जोड़ो। मैंने क्या बोला, सबसे पहले देखो ब्रेकआउट हुआ, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, एक पॉजिटिव पॉइंट, ठीक है। रिवर्सल के लिए मैं कह रहा हूँ, रिवर्सल के लिए पॉइंट्स कहाँ कहाँ पे है। पहला पॉइंट ये हुआ। दूसरा पॉइंट, ब्रेकआउट के बाद जो वॉल्यूम था दैट इज वेरी हाई, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया, पहला भी हुआ, दूसरा भी हुआ। तीसरा पॉइंट, यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, मतलब यहाँ पे जो है ब्रेकआउट के बाद एक प्रॉपर रिटेस्ट के साथ कंसोलिडेशन हो रहा है। तो यहाँ से जब मोमेंटम आएगा तो एक बहुत अच्छा मोमेंटम आएगा, ये तीसरा पॉइंट हुआ। चौथा पॉइंट, लगातार हायर लोस का फॉर्मेशन कर रहा है, मतलब ये लो था, फिर ये लो बना, फिर ये लो बना। तो ये चौथा पॉइंट हुआ। लगातार लोस जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। वॉल्यूम्स अगर आप देखोगे, वॉल्यूम्स नॉर्मल से बढ़ चुके हैं। तो ये जो 4-5 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, इससे जो है एक प्रॉपर आप कह सकते हो रिवर्सल का सेटअप बनता है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे टारगेट स्टॉप लॉस का, तो यहाँ पे देखो डिपेंड करेगा आप पोजिशनल जा रहे हो, लॉन्ग टर्म जा रहे हो, शॉर्ट टर्म जा रहे हो। मैं यहाँ पे पर्सनली पोजिशनल एंड फॉर स्विंग यहाँ पे मैं इस स्टॉक को पिक कर रहा हूँ। फॉर स्विंग एंड पोजिशनल लॉन्ग टर्म के लिए नहीं पिक कर रहा हूँ पर्सनली, बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हो, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा फर्स्ट टारगेट अराउंड इस जगह पे रहेगा, क्यों आपको पता चल रहा होगा, रेजिस्टेंस है। सेकंड टारगेट समवेयर अराउंड दिस रहेगा एंड थर्ड टारगेट इज ऑब्वियसली ऑल टाइम हाई। तो इस तरह से मैंने डिवाइड किया, टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, टारगेट 3 तक अराउंड 30% है। एंड मुझे लगता नहीं है ज्यादा टाइम लगना चाहिए, बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। स्टॉप लॉस के बारे में बात करें तो स्टॉप लॉस इज जस्ट 10.5% का स्टॉप लॉस है। आप चाहो तो इससे भी छोटा रख सकते हो, बट क्योंकि पोजिशनल में मुझे इससे छोटा ज्यादा मतलब सही नहीं लगा। ऐसा क्यों, देखो अगर आप चाहो यहाँ पर भी रख सकते हो, बट यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने का चांस बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। हो सकता है स्टॉक थोड़ा सा वोलेटाइल और स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाए, आप बाहर आ जाओ और वापस से स्टॉक रिवर्स कर जाए। तो इसलिए मेरा स्टॉप लॉस इस जगह पे है। इसका रीजन क्या है, अगर आप देखोगे इस लो के नीचे एक और लो था, ये एक
एक्चुअली सपोर्ट था एंड ये सपोर्ट अगर ब्रेक होता है डेली क्लोजिंग बेसिस पे, अगर हमें इसके नीचे क्लोजिंग एंड कंफर्मेशन मिलता है तो मैं एग्जिट कर दूंगा। अगर इस लेवल के नीचे हमें क्लोजिंग एंड कंफर्मेशन मिल जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टॉक ने इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है, ठीक है। अब मैं कंफर्मेशन क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर आप देखोगे इस रेड कैंडल ने भी इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दी थी, बट क्या कंफर्म हुआ? क्या इसके बाद वाला कैंडल रेड बना? नहीं। सेम गोज फॉर दिस केस, यहां पे भी वही सेम हुआ। इसके बाद वाला कैंडल, इस रेड कैंडल के बाद वाला कैंडल ग्रीन बना था। तो वही चीज मैं कह रहा हूं, अगर यहां पे रेड कैंडल मान लो इतना बड़ा बनता है और ये क्लोज कर जाता है, मैं क्या एग्जिट करूंगा? नहीं। मैं कब एग्जिट करूंगा? जब अगला दिन भी एक रेड कैंडल बनेगा एंड इसके नीचे क्लोज करेगा, ठीक है। तो आपको स्टॉप लॉस क्लियर है, आपको टारगेट क्लियर है, 1:3 के आसपास का ट्रेड है, बाकी आप जितना खींच सकते हो। अगर इसके ऊपर ब्रेक करता है तो अगेन एक अच्छा मोमेंटम आएगा, तो उसे हम और जो है कवर करने की कोशिश करेंगे। फॉर द मोमेंट एंड करते हैं वीडियो को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेट कर देना। किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।